जय हिंद साथियों। चलिए ट्रेन से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। प्रश्न क्या है देखिए। प्रश्न बोला है 150 मीटर लंबी ट्रेन अपनी दिशा में 6 किलोमीटर की गति से एक दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति के 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। यानी जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में एक लड़का दौड़ता हुआ जा रहा है, जिसका चाल है लड़के का 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और उस लड़के को ट्रेन 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेल की चाल पता करना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पता करते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, दूरी दे रखा है 150 मीटर और समय दे रखा है 6 सेकंड। 6 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। और लड़का का जो चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ क्या होता है, जिस दिशा में ट्रेन जाती है अगर उसी दिशा में ट्रेन बच्चा दौड़ता है तो दोनों का चाल में क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा, राइट। और अगर विपरीत दिशा में लड़का दौड़ता हुआ आ रहा है और इस दिशा में ट्रेन जा रही है तो चाल यहाँ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, ठीक है। चाहे ट्रेन हो चाहे बस हो, यानी कोई भी ट्रेन अगर विपरीत दिशा में कोई भी चीज गति करती है तो दोनों का जो चाल है, दोनों को चाल वहाँ जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या चाल यहाँ डिफरेंस है, यहाँ घट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ चाल मेरा तैयार हो चुका है। 150 मीटर बाय 6 है, तो इसको चाल को क्या मीटर, इसको घंटा में चेंज करते हैं किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, ये होगा चाल हो गया ट्रेन का। ट्रेन का चाल दिया हुआ है, लेकिन लेकिन क्या है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है लड़का का, तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल ये मेरा घट जाएगा। अब यहाँ पे ट्रेन की चाल मेरा तैयार हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 5 इसको कैंसिल करते हैं। 5 तिया 15 और 6 तिया 18, यानी हो जाएगा 30 तिया 90 माइनस 6। तो 90 में 6 लेस कर देंगे तो हो जाएगा 84 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा आंसर, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या था, जिस दिशा में ट्रेन जा रही थी उसी दिशा में एक लड़का दौड़ रहा था। लड़के का जो चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ट्रेन की चाल में और लड़के की चाल में जब डिफरेंस घटा देंगे तो ओरिजिनल मेरा जो चाल है ट्रेन का पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है। दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर तथा 220 मीटर है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर तथा 50 किलोमीटर चाल से चल रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। चलिए, सेम प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ सिर्फ क्या है कि विपरीत दिशा में इधर से ट्रेन जा रही है और उधर से ट्रेन आ रही है, तो दोनों को आर पार करने में कितना समय लगेगा। दोनों को चाल डिफरेंस दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है, तो दोनों का चाल यहाँ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखते पहले चाल बराबर दूरी बटा समय। पहले दूरी पर, दूरी कितना है, एक ट्रेन की लंबाई है 180 मीटर और दूसरी के है 220 मीटर। 220 मीटर ये हो गया दूरी। तो कितना समय में पार कर जाएगी, तो समय नहीं दिया, समय खाली रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, 180 प्लस 220 बटा x हो जाएगा। अब चाल क्या है देखिए, चाल दिया हुआ है 40 प्लस 50, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मीटर दिया हुआ है और यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो इसको हो जाएगा 5/18 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसको जोड़ देते हैं, 220 और 200 और एक 300, 300 और एक 400, ये हो जाएगा मेरा 400 प्लस हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 40 और 50 कितना हो जाएगा? 90 इंटू 5/18। 18 से कटिंग करते हैं इसको, 18 पचे 90, यानी 400/x बराबर हो जाएगा 25। 25 को कैंसिल करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 400/25। अब इसको 25 से कैंसिल करते हैं, 25 25 25 अट्ठी 40, 80/5 हो जाएगा। 5 से इसको कैंसिल करते हैं 16, यानी 16 सेकेंड। ये रहा आंसर, यानी 16 सेकेंड में ट्रेन आपस में एक दूसरे से पार कर जाएगी। ये रहा मेरा आंसर। फिर से इसको थोड़ा पढ़ते हैं। दो ट्रेन है, दोनों ट्रेनें की लंबाई दिया हुआ अलग अलग, 120 मीटर 220 मीटर दिया हुआ है, 180 मीटर 220 मीटर दिया हुआ है, और दोनों को जो चाल है सो अलग अलग है। एक की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों विपरीत दिशा में गति कर रही है, तो दोनों ट्रेनें आपस में कितने देर में पार कर जाएगी वो निकालना है।
तो चाल दिया हुआ है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दोनों का दूरी जुड़ जाएगा, दोनों का ट्रेन की जो लंबाई है वो दूरी कहलाता है, दोनों को दूरी जोड़ देंगे, समय x मान लिए और चाल तो दे रखा है, चाल को मैंने मीटर पर समय में चेंज कर दिया, x का वैल्यू तैयार हो गया, मेरा समय तैयार हो गया। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।